तो भाई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ले आया हूँ लॉजिटेक की तरफ से आने वाला उनका MX मैकेनिकल मिनी कीबोर्ड। आप लोगों को मैकेनिकल कीबोर्ड से प्यार ही बहुत ज़्यादा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड किसके लिए एक आइडियल मैकेनिकल कीबोर्ड रहने वाला है। और भाई एक स्पॉइलर अलर्ट, ये मैकेनिकल कीबोर्ड होने के बाद में भी गेमिंग से ज्यादा प्रोफेशनल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो इस वीडियो के अंदर इसी कीबोर्ड के बारे में आपको फुली डिटेल दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये आपके वर्क फ्लो के अंदर कैसे यूजफुल हो सकता है। तो जैसे ही आप इसका बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा आपका 610 ग्राम का भारी भरकम कीबोर्ड। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, 610 ग्राम का। अब इतना वजन है तो इसकी स्टडीनेस और प्रीमियमनेस के अंदर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। साथ में हमें इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा एक USB to Type-C केबल और एक USB रिसीवर, जिसकी मदद से आप इस कीबोर्ड को किसी भी डिवाइस के अंदर इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो वो भी आप इस कीबोर्ड के साथ इजीली 3 डिवाइसेस तक पेयर कर सकते हो। ये कीबोर्ड हमें 75% लेआउट 10 की लेस डिजाइन के अंदर देखने को मिलता है। इसके टॉप के अंदर हमें एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इस कीबोर्ड के सामने हमें एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको एक Type-C पोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस कीबोर्ड को चार्ज लगा सकते हैं। अगर हम आए इसके बैक के अंदर, तो इसके अंदर डेडिकेटेड एलिवेशन क्लिप्स दी गई है, जिसकी मदद से आप इस कीबोर्ड को अराउंड 8 डिग्री तक एलिवेट कर सकते हो। इसका डिजाइन पहले से ही थोड़ा एलिवेटेड है, तो इन क्लिप्स की मुझे तो अपने नॉर्मल यूज के अंदर ज्यादा जरूरत नहीं लगी, बट अगर आप इसको एलिवेट कर यूज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अंदर हमें कोई भी डेडिकेटेड नम पैड्स देखने को नहीं मिलते, पर इसका एक और वेरिएंट जरूर आता है जो कि हमारा नम पैड के साथ अवेलेबल है। सो अगर आपको एक बड़े साइज का कीबोर्ड चाहिए तो आप उस वेरिएंट के साथ जा सकते हो। इस कीबोर्ड के अंदर कीज का साइज काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है, तो अगर आप इसके अंदर लॉन्ग सेशन के अंदर भी टाइपिंग करोगे तो आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल हमारा ये कीबोर्ड काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक के साथ आता है। तो अब बात करते हैं रोशनी की। तो इसके अंदर हमें कोई भी लाल, नीली, हरी किसी भी तरह की लाइटिंग देखने को नहीं मिलती। सिर्फ इसके अंदर एक व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट दी गई है, जिसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट व्हाइट लाइट आप क्या ही ज्यादा कर लोगे उसके अंदर। सो नो RGB, सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, इस कीबोर्ड के अंदर जो बैकलाइट दी गई है उसके अंदर आपको एक स्मार्ट सेंसर देखने को मिलता है। जब आप अपनी उंगलियों को इस कीबोर्ड के ऊपर रखोगे तो इसकी लाइटें अपने आप जगमगा उठेंगी, और जैसे ही आप अपनी नाजुक उंगलियों को इस कीबोर्ड के ऊपर से हटाएंगे तो इसकी लाइट अपने आप ऑफ भी हो जाएगी, जो कि अराउंड 5 सेकंड के अंदर ऑफ हो जाती है। उसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हो, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। जब तक आप देखिए ये तो अब बात करते हैं किसी भी मैकेनिकल कीबोर्ड के मेन हाईलाइट, उसके स्विचेस पर। इसके अंदर हमें मिलते हैं कैल की तरफ से आने वाले उनके चोक V2 लो प्रोफाइल स्विचेस। जो आज वेरिएंट हमारे पास है ये है रेड कलर के अंदर। आप इसके अंदर लॉजिटेक की वेबसाइट के ऊपर जाकर ब्लू, ब्राउन या फिर रेड कोई भी स्विचेस का वेरिएंट परचेज कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, रेड फॉर लीनियर, ब्लू फॉर टेक्टाइल और ब्राउन इन दोनों के बीच का, तो आप कोई भी वेरिएंट अपनी मर्जी के हिसाब से लॉजिटेक की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। लो प्रोफाइल स्विचेस होने के कारण हमें इसके अंदर ट्रैवल डिस्टेंस भी काफी कम देखने को मिलता है, जो कि हमारा अराउंड 3.2 mm के आसपास है। आपके लैपटॉप के अंदर यूजुअली 1.8 mm के आसपास होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप इसे मैकेनिकल कीबोर्ड से कंपेयर करने की बजाय अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ज़्यादा कंपेयर करेंगे इसके ट्रैवल डिस्टेंस को, तो ये ज़्यादा आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन रहेगा। तो जैसा कि आपने इस कीबोर्ड की आवाज़ सुनी, ये हमारे किसी भी मैकेनिकल कीबोर्ड की लीनियर कीज से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और उससे काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है। और इस कीबोर्ड के अंदर हमें रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर आप इसको नॉर्मल ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट रखते हैं तो आपको ऐसा कोई भी लेटेंसी वगैरह महसूस नहीं होगी, बट अगर आप इसको USB डोंगल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपको एकदम वायर लाइक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट हाँ, आप इस कीबोर्ड को किसी भी RGB वाले 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट वाले कीबोर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कीबोर्ड हमारा कैजुअल गेमिंग के लिए बना है, ना कि किसी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए। सो मेक श्योर कि अगर आप इस कीबोर्ड को अपने कैजुअल गेमिंग के अंदर यूज करने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर इस कीबोर्ड की कीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ये हमारे हॉट स्वैपेबल फीचर के साथ नहीं आते। इसके अंदर जितनी भी कीज दी गई है वो इसके PCB के ऊपर सोल्डरिंग की गई है। सो आप इस कीबोर्ड के अंदर कोई भी कीज को इजीली नहीं निकाल सकते। सो आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफी ज्यादा कम है। हम इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ के थ्रू 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसके साथ भी आने वाले USB डोंगल के थ्रू भी आप इस कीबोर्ड को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आप इस कीबोर्ड के अंदर F1, F2 या फिर F3 दबाकर किसी भी डिवाइस के अंदर स्विच कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सीमलेस प्रोसेस है। और जब आप इस कीबोर्ड को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने वाले हो तो वो प्रोसेस भी काफी ज्यादा इजी रहने वाला है।
आपको सिर्फ अपनी ब्लूटूथ की सेटिंग को ऑन करना है। उसके अंदर आपको ऐड डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपको कीबोर्ड के अंदर FN प्लस F1 को 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद में आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कीबोर्ड शो करेगा, जिसके अंदर आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। आपको वो डिजिट का पिन अपने कीबोर्ड के अंदर टाइप करना है। जैसे ही आप इस कीबोर्ड के अंदर अपना पिन टाइप करोगे, जस्ट प्रेस एंटर और ये आपका कीबोर्ड आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप इस कीबोर्ड को अपने मैकबुक या फिर अपने विंडोज के अंदर भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं किसी भी मैकेनिकल कीबोर्ड के सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, उसकी बैटरी लाइफ की। पर इस कीबोर्ड के अंदर आपको बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें अराउंड 15 दिन का बैकअप देखने को मिल जाता है, वो भी जब आप इसकी बैकलाइट को फुल पर रखेंगे। अगर आप इसकी बैकलाइट को ऑफ कर देते हैं तो ये कीबोर्ड हमें अराउंड 10 महीने तक का बैटरी बैकअप दे देगा। इसके अंदर हमें मिलती है 1500 mAh की लिथियम आयरन बैटरी, जो कि हमारी अराउंड 2 से 3 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाती है। और मैंने इस कीबोर्ड को अपने पर्सनल वर्क के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज मैंने 8 से 10 घंटे तक इस कीबोर्ड को यूज़ किया। इसके अंदर अराउंड 2 महीने तक का बैटरी बैकअप देखने को मिला, जो कि इस कीबोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बाद में भी इस कीबोर्ड के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसकी कॉस्टिंग को थोड़ा कम किया जा सकता था। इसके अंदर RGB को इंडिकेट किया जा सकता था। इस कीबोर्ड को वायर मोड के अंदर भी वर्क करवाया जा सकता था। पर सबसे बड़ा जो इस कीबोर्ड का ड्रॉबैक है वो है इसके हॉट स्वैपेबल फीचर्स का ना होना। इसके अंदर हम किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, हम कोई भी एक्सटर्नल कीज़ को नहीं लगा सकते। अगर आपको उन सबको एक्सटर्नली या फिर कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको इसके अंदर एक सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। सो इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर हमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। आप अपनी मैकबुक या फिर PC के अंदर लॉजिटेक ऑप्शन प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और इसकी कीज़ को रीमैप या फिर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। इसके अंदर आप स्मार्ट मैक्रोज भी असाइन कर सकते हो। साथ के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन लाइक एडोबी या फिर आप कोई भी गेमिंग के अंदर आप इसके अंदर शॉर्टकट कीज भी सेट कर सकते हो। सो ओवरऑल हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। पर हाँ, मैं मेरी बात को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको ये कीबोर्ड 12 से 13 हज़ार रुपए की प्राइसिंग के अंदर मिलता है तो ये मेरी तरफ से तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बट जस्ट मेक श्योर कि ये कीबोर्ड हमारा गेमिंग सेंट्रिक ना होकर प्रोडक्टिविटी टास्क सेंट्रिक है और ये आपके डे टू डे टास्क के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा एज जरूर प्रोवाइड करेगा। तो यही था इस मैकेनिकल कीबोर्ड का डिटेल रिव्यू। अगर आपके पास इस कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है या आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लीव कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा भी और उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तब तक आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।